दोस्तों, अब समय आ गया है महादेव की बारात का, जिसकी सभी गणों को, सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को, सभी मुनियों को, सभी भूतों को, सभी प्रेतों को बिल्कुल दिल और जान से प्रतीक्षा थी। दोस्तों, कल हमने जाना महादेव माता पार्वती को वरदान देते हैं कि मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। जैसे ही महादेव वापस कैलाश पर पहुंचते हैं तो वो सप्तऋषियों और देवताओं को बोलते हैं कि आप राजा हिमवान के पास पार्वती का हाथ मांगने जाएं। सभी देवता, सप्तऋषि, नारद मुनि हिमवान राजा के दरबार में जाते हैं और उनसे बताते हैं कि महादेव पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। यह सुनकर राजा हिमवान बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनकी पत्नी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें लगा कि वो अघोड़ी बाबा कैसे उनकी पुत्री को रखेगा या कैसे उसकी पुत्री उनके पास रहेगी। उनकी चिंता देख नारद मुनि उनके पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि महादेव स्वयं ईश्वर है। अब जैसे ही सप्तऋषि नारद मुनि मैना देवी को समझाकर वापस जाते हैं तो हिमालय पर बारात की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इधर देवता बहुत प्रसन्न थे और कैलाश पर भी महादेव नंदी जी और भृंगी को विवाह की तैयारी करने का निर्देश देते हैं। अब सभी देवता, ऋषि सभी बहुत प्रसन्न थे। इधर महादेव की बारात निकलने का समय आ गया था। महादेव की बारात प्रस्थान करती है। जैसे ही महादेव की बारात प्रस्थान करती है दोस्तों, उसके अंदर सभी देवता, सभी ऋषि, भूत, प्रेत, अघोड़ी बाबा सब थे जो महादेव की बारात में जा रहे थे। किसी ने विचित्र कपड़े डाले हुए थे, किसी ने शरीर पर भस्म लगाई हुई थी, कोई तांडव कर रहा था महादेव की बारात के आगे। जैसे ही बारात हिमालय पहुंचती है राजा हिमवान के महल के पास, तो नगरवासी और मैना देवी बारात का नज़ारा देखकर चकित रह गए। अब मैना देवी के मन में जो शंका थी वो प्रबल हो गई कि ये भस्मधारी, ये अघोड़ी बाबा और मेरी सुंदर सी फूल सी बिटिया को कैसे रखेगा या कैसे वो वहाँ रहेगी। अब मैना देवी का यही विचित्र सा मुख देखकर नारद मुनि और भगवान विष्णु उन्हें समझाते हैं कि महादेव कोई साधारण देव नहीं है, वो महादेव हैं, वो सृष्टि रचयिता हैं। सृष्टि में जो भी होता है वो महादेव की इच्छा से होता है, और अगर कुछ नहीं होता तो वो भी महादेव की इच्छा से नहीं होता। अब महादेव के पास में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और नारद जी आते हैं और उनसे आग्रह करते हैं मैना देवी का मन शांत करने का। तो महादेव उन्हें अपना बहुत मनोहर, आकर्षक और सुंदर रूप दिखाते हैं, जिसे देखकर वहाँ खड़े नगरवासियों में मैना देवी के और राजा हिमवान के मन में प्रसन्नता उमड़ आती है और महादेव और पार्वती माता का विवाह संपन्न होता है और दोनों खुशी खुशी वापस कैलाश लौट जाती है। अब कैलाश की सारी बागडोर माता पार्वती के हाथ में आ गई थी। कैलाश पर कब क्या होना है और क्या नहीं होना, इसका निर्णय सारा माता पार्वती के हाथों में आ गया था। तो दोस्तों, कल हम जानेंगे किस प्रकार माता पार्वती ने महादेव और कैलाश पर रहकर किस तरीके से अपना पुराना रूप याद किया, जो उन्होंने सती के रूप में
लिया था, किस प्रकार महादेव ने उनकी शंका दूर की। तो देखते रहिए शिव महापुराण। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, हर घर महादेव।